क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग तो सारे लोग आ गए। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। माइक ऑन करो। Even Rakesh is from is bank. अरे राम राम सर। कोड स्कैन कर दो ना यार। राकेश सर हमें 10 लाख का जय लोन श्री राम चाहिए अगर आप वहां से ट्रांसफर कर सको तो। हाँ सर, दे देता हूँ मुद्रा। बट हम इंटरेस्ट नहीं बढ़िया पे बढ़िया करेंगे। बढ़िया। और क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया सर। नया साल कैसा है भाई? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया रहा। जी सर। जिनके माइक ऑन नहीं है एक बार माइक ऑन कर लो यार ऑन है सर। प्लीज। और भी कोई लोग आना बाकी है क्या? अंकित जी। सर जिसका नाम मनीषा है सर, इनका टेलीग्राम नेम कैंडिडेट है, अगर आप इन्हें पहचान ना पाओ तो। अच्छा कैंडिडेट मैं एंड हूँ देन सर। वो एक वो इमोजी बनी होती है जिसमें। यस सर मैं हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया। एक बार वीडियो चालू कर लेना यार सभी लोग ना। एक शिवा साई तेजा अपने भाई जो हैं, प्लीज। मैं फिर यहाँ पे मैंने ना आज कोशिश की है कि मतलब थोड़ा सा काफी स्टूडेंट हो गए थे और सबसे साथ में बैठ पाना, मतलब काफी लोग तो अभी यहाँ पे आ भी नहीं पाए हैं क्योंकि कहीं कहीं पे कोई कोई बिजी है। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा आप लोगों के साथ में एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ हो जाए। नो डाउट आप लोगों ने अपने लेवल पे कर लिया होगा अभी तक, तो ऑलरेडी एक दिन हो चुका है आपको। तो हम लोग ने हमेशा मतलब क्लासेस ही करी है ऐसे स्क्रीन पे, मैंने आपको कभी नहीं देखा। दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम जिसमें मैं आपको देख रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको नाम से जानता हूँ अभी तक, है ना। और कभी कभार कोई लोग टेलीग्राम पे डीपी लगा लेते थे तो मुझे पता पड़ जाता था कि हाँ भाई चलो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे दिखती है। तो वो एक चीज है। खैर थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, आ जाएं। दो तीन लोग और बचे हुए हैं अभी आई गेस, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइए कैसा कैसा रहा आपका सेलिब्रेशन? सर बताओ यार। ऑनेस्टली बोले ना तो कुछ लग नहीं रहा है as सच, मतलब जब मतलब तक पता रिजल्ट नहीं पता नहीं देखा था पड़ा ना। ना कि सिलेक्शन हो गया करके। हाँ, जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट में पेन हो रहा हो। लेकिन जब रिजल्ट देखा ना तो ऐसा फील हुआ कि इसको तो कब से डिजर्व कर रहे थे, बस दिख नहीं रहा था। अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हमारे साथ में विवेक जी भी जुड़ चुके हैं अभी, विवेक सरोज जी एंड शिवा साई जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को मेरी तरफ से, वेटरन की टीम की तरफ से। और नो डाउट आप लोगों ने सेलिब्रेशन के कुछ कुछ अलग अलग ढंग ढूंढे ढूंढे होंगे। और राकेश जी तो मतलब एकदम चल रहा है काम जय एकदम। श्री राम। लगेगी जॉब तो हाँ, लगेगी, होगा रिजल्ट होगा यार, अपन को क्या फर्क पड़ता है। तो आकाश जी बताइए, कुछ सुनना चाहता हूँ मैं आपसे। सर अच्छा लग रहा है, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक्चुअली सर मेरे तो किसी परिवार में पता भी नहीं था मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल से मैंने हाइड करके रखा था सभी जनों से, सभी परिवार, ताए चाचे मामे सबसे हाइड कर रखा था मैंने। तो आज 1 तारीख अच्छा को सबको सरप्राइज दिया है, तो सभी हुए पड़े, ऊपर से नीचे तक लाल हुए पड़े। नहीं, वो भी जरूरी है, आपका चेहरा लेकिन ज्यादा लाल है, खुशी वाला। वो एक अलग हाँ लाल सर, है। खुशी भी मांग वो पड़ा है। खुशी वाला नहीं है शायद। कोई ठंडा ना पड़ी सर, राकेश जी राजस्थान से में ठंड पड़ रही है बहुत। राकेश जी से कल मेरी करीबन करीबन 1 घंटा 20 मिनट बात चली है, इसी टाइप से इंटरव्यू के फॉर्म हाँ। में। बहुत अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस था, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। मजा आ गया एकदम राकेश जी से बात करके। और आई होप आप भी उतनी ही बढ़िया अमेजिंग पर्सनालिटी हैं सारे लोग जिन्होंने भी एग्जाम निकाला है। तो बस वही एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसा रहा आपका। मतलब मैं सिर्फ सेलिब्रेशन वाला पार्ट पूछ रहा हूँ क्योंकि यार देखो स्ट्रगल वाली चीज मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। वो निकल गया निकल गया। सुमित जी बड़े शान शान से इंटरव्यू में क्या किए थे भैया? सर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू। सर जब रिजल्ट कल आया तो मैं कई बार चेक कर चुकी कल से लेके अब तक कि कंफर्म कर दे कि अच्छा। सच में हो भी गया है कि नहीं हो गया है। 2-3 नहीं, लोगों से चेक कर पाया ये है। ये चीज कई बार हमारे साथ में होती है कि हमारा जब एग्जाम क्लियर हो जाता है ना, जब और इवन जब नहीं भी होता है तो हम बार बार चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं गलती से मैंने कुछ पढ़ लिया हो। क्यों राकेश जी, आप तो कंप्यूटर पे ही बैठे हैं, देख के बताओ जरा इन लोग का सबका रिजल्ट दोबारा से। हाँ जी। मेघा जी आप बताइए।
कैसा रहा? गुड इवनिंग। तो पहले तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपको सितंबर में मैसेज किया था, जो आपने अभी तक नहीं देखा है। अरे नहीं यार, ऐसा मत बोलो। तो क्योंकि मेरा आपसे कोई ऐसे कांटेक्ट नहीं था, लेकिन जब मेरा कल रिजल्ट आया तो बहुत सरप्राइजिंग था कि आई वाज कि मतलब मैं चिल्ला रही थी घर में कि मम्मी 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 मेरा रिजल्ट हो गया। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरा कोई ऐसा होप भी नहीं था इससे कि होगा मतलब या ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ऐसे ही रहता है कि चलो ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। फिर क्या हाँ रहा सर, घर में माहौल? घर में मतलब सब ऐसे खुश हो गए अचानक से, मम्मी पापा दोनों रोने लगे थे खुशी से। तो मतलब बहुत ही अच्छा माहौल ही हो गया था, एकदम बहुत अच्छा हैप्पी न्यू ईयर हो गया पूरा। और सर फिर चलो जल्दी जल्दी बढ़िया है। फिर तो सबको, क्योंकि जैसा मतलब किन्होंने अभी बोला ना कि मतलब हाइड करके रखा था, आइसोलेट करके रखा था, वैसे ही मैंने भी खुद को रखा था कि किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन सर उसी अलग-अलग बीच लोगों में की अलग-अलग लोगों की अलग-अलग टेक्निक होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कल मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, आई थिंक आप लोग ने देखा होगा, चैनल पे डाला था, सुप्रिया राय का। तो हाँ हाँ उन्होंने बताया कि मैं ना बहुत ज़्यादा आइसोलेट नहीं रही हूँ, बिकॉज़ मेरी जॉइंट फैमिली है, 20-22 लोग हैं फैमिली में, तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं कैसे इन्वॉल्व नहीं होंगी, मेरे को होना पड़ता था। तो सबका अलग-अलग तरीका होता है, एक वे ऑफ लाइक सबका निकलने का एक तरीका होता है, सबका पढ़ने का एक तरीका होता है। कैंडिडेट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर, मेरा तो स्टोरी बहुत लॉन्ग है। मुझे तो 5 इयर्स लग गए यहाँ तक आने में। मैंने 20 में तो स्टार्ट स्टोरी किया बताने था। में 5 इयर्स थोड़ी ना लगेंगे। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था आरआरबी पीओ का। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, सेकंड में हुआ है। खुश हैं आप अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से? सर ऑनेस्टली बताएं तो सच में पता नहीं खुश है, क्योंकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। रिजल्ट आया, मैंने बड़े ही साइलेंटली देखा आराम से, और वैसे ही पापा को बताया घर पे। मम्मी को पता था कि पेपर है, एग्जाम है, इंटरव्यू हो रहा है। पापा को कुछ नहीं पता था। पापा को जब बताया ना, तो पापा स्क्रीन पे देख रहे, कह रहे कि अच्छा इसके बाद इंटरव्यू होगा ना। हम उनको समझाने में 10 मिनट्स लग गए कि नहीं पापा, ये फाइनल रिजल्ट। अच्छा, अब वो तो पूछ मतलब रहे तुम इंटरव्यू कब दे के आए। यू आर द परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ दैट सॉन्ग कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, कि मुझे तो पता ही हाँ। नहीं पड़ा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। राकेश जी को पापा को कल की जरा बातें भी यादें आ इन्वॉल्व नहीं रही होना हैं। पड़ा। राकेश ऐसा जी ही आप था बताइए, सर। थोड़ा-सा एक छोटा-सा एक मोमेंट शेयर करिए। अभी सब चिल है सर पूरा। कर लो, काम कर लो। बढ़िया। साईं जी, आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? शिवा? बात करने में थोड़ा, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। हिंदी बात करने में थोड़ा मुश्किल है मुझे। कोई बात नहीं, कोई मुश्किल-उश्किल नहीं होता है यार, इंग्लिश में बोल दो एकदम भयंकर वाली, आरआरबी वालों को भी लगे कि इंग्लिश कंपल्सरी कर देना चाहिए अब। ऐसी I'm इंग्लिश not बोल दो। comfortable also English, sir. I only in regional language, so I prepared well in RRB PO. नाइस। और कौन है हमारे साथ में? राहुल जी? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपका अगर दर्शन हो जाते तो बढ़िया हो जाता, आपके दर्शन अभिलाषी बैठे हैं हम लोग सारे। सर दर्शन करने जैसे अभी थोड़ा मैं अभी जस्ट बाहर से आया हूँ सर, उतने ठीक नहीं हूँ अभी। आपको बहुत से लोग देखना चाहते हैं, पता है? आप लोग इंस्पिरेशन बन चुके हो ऑलरेडी, पता है, काफ़ी लोगों की, बिकॉज़ ये वीडियो जब जाएगा ना वहाँ पे, तो सब लोग यही दिन देखना चाहते हैं, पता है? डज़न्ट मैटर कि कैसा है, क्या है, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ चलिए, तो मैं आपके लिए यार थोड़ी-सी ना मैंने कोशिश की है। अब पता नहीं आपको वो पसंद आती है कोशिश या नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ में हमेशा से स्क्रीन के ऐसे ही बैठा रहा हूँ। तो सेलिब्रेशन भी थोड़ा-सा मैं उसी तरह से करना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए लेके आया भी। बहुत तेज़ बाइक चला के गया मैं एक्चुअल में, क्योंकि लेट हो रहा था, 5 बजे हमें आना था, और कुछ लोग जो आ रहे हैं मैं उनको भी ऐड कर लेता हूँ, जिससे कि किसी का मिस ना हो ये सेलिब्रेशन हमारा। तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई है यार। थैंक यू सर। अब आपको मैं खिला नहीं थैंक यू सकता सर। ये चीज़, लेकिन हाँ, आप लोग फ़ील कर सकते हो थैंक यू जैसे मैं सर। आपकी सक्सेस को फ़ील कर रहा हूँ। तो क्या देखो, बात अब ये थोड़ा-सा आपको ऐसे में दिख रहा होगा, बट ये ऐसे में है। कैसे में दिख रहा है मेरे को बता दो बस। है सर, सही दिख रहा है बिल्कुल। सर बहुत सही दिख रहा बिल है। नहीं, ये नहीं, सही है मतलब सर। ऐसा मिरर इमेज तो नहीं दिख रहा है इसका? हाँ नो, सर, नहीं नो सर, सही दिख रहा है। सही दिख रहा है, नहीं साफ नहीं, सुथरा। करेक्ट है, करेक्ट सही है। दिख रहा है सर, पैटर्न सही दिख रहा है सर।
हाँ, तो मेरे छा को गया सर मिरर बैटर। इमेज दिख रहा है, यानी कि ये वीडियो में मिरर इमेज जाएगा अपना। चलो कोई नहीं। सो अभी हम यार देखो इसका करेंगे कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ के लिए पहले एक सेलिब्रेशन होता है। अब सबको हैप्पी बर्थडे वाला गाना याद है? ये वाला कौन-सा गाना होता है, ये मेरे को आइडिया नहीं है। दिख रहा है ना? क्लियरली दिख रहा है ना? सेलिब्रेशन वाला। तो यहाँ पे बोल सकते हैं वीड इज आवर डेस्टिनेशन, वीड इज दैट आवर डेस्टिनेशन। अच्छा, इति सिद्धम कहानी खत्म बोल देना, उसके आगे कुछ नहीं बचा फिर। हाँ, मैं माचिस जला के इसको थोड़ा-सा जला लेता हूँ एक बारी। 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। तुम लोग ने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? नो सर। वीडियो में जब हम आएँगे तो ऐसा कुछ होने वाला है आज हमारे साथ। नहीं सर। ये खाने जलता उतना कैसे है? नहीं किसी को मिला। आइडिया? कैसे जलता है? किसी को आइडिया है? अरे यार। भैया सबको बहुत-बहुत बधाई। इसी तरह से चमकते रहिएगा आपको भी सर ज़िंदगी भर। बहुत बहुत बधाई हो। अपने घर वालों को भी इसी तरह से खुशहाली दीजिएगा एकदम। और यस सर। थोड़ा-सा 1 सेकंड में इसको कट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। भाई सब अपना-अपना हाथ लगा दो, एक मतलब इच्छारूपी हाथ, जिससे कि मैं मतलब क्योंकि मेन हकदार आप लोग हैं इस चीज़ के। बस फिज़िकली रूप से मैं इसको कट कर सकता हूँ। यस सर। दिख रहा है ना तुमको? दिख रहा है ना? सर यस यस सर, सर, यस सही सर, दिख रहा है। तो मैं खा लूँ इसको फिर? यस सर, यस सर, बिल्कुल। आपका ही बनता सर फर्स्ट बाइट तो। चलिए, आप सभी को आप ही और खा जितने भी सकते हैं लोग सर। देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी को मेरी तरफ से और इन स्टूडेंट की तरफ से ये एक सेलिब्रेशन का डे है हमारे लिए। बहुत इंतज़ार करना पड़ता है इस दिन का, तब इस केक की मिठास महसूस होती है, नहीं तो बहुत बर्थडे गए हैं, बहुत पार्टी गई हैं, बहुत फंक्शंस गए हैं। वो प्रिपरेशन के टाइम पे वो मिठास फ़ील नहीं होती है, चीज़ें मीठी तो होती हैं, लेकिन वो फ़ील नहीं देती हैं। बट जो तृप्ति होती है, वो इस चीज़ से हो जाती है। तो आप सभी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को कांग्रेचुलेशन। मैंने थोड़ा-सा खा लिया थैंक भाई। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सही था, मतलब बढ़िया था ना यार? कैसा सर लगा बहुत टेस्ट? यस अच्छा सर। था। टेस्ट तो अच्छा ही होगा। टेस्ट बताओ यार, ऐसे केक थोड़ी ना, है। फिर तो मेरे को लगेगा कि यार ऐसे ही हो गया मामला पूरा। सर यहाँ पे इसी पॉइंट पे ना मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। अभी आप लोग शेयर करो। अभी मेरा ये केक कटने वाला अपना जो होता है ना सेरेमनी, ये हो चुकी है। अभी आप लोग एक-एक करके बात कर सकते हैं, हाँ, जिससे कि थोड़ा-सा वीडियो भी बढ़िया हो जाए। हाँ जी, बताइए। क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली सर, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था हम लोग का और मेंस के लिए हुँ, हुँ। पढ़ना था, तो उस बीच में क्या था ना कि जैसे मेरी सिस्टर की शादी थी घर पे। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उसकी शादी 22 नवंबर को थी, लेकिन उस टाइम पे उसका एक शादी से जस्ट पहले जो एक हमारे यहाँ बिहार में देखा सुनी बोलते हैं, छेका बोलते हैं, प्री प्री मैरिड फंक्शन होता है, वो था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी उस टाइम, बीच में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। और जस्ट फिर 16 नवंबर को हमारा इंटरव्यू था और 22 को शादी थी, उस टाइम भी परेशान थी। तो सर जब भी परेशान होते थे ना, तो आप जो है वो गाइडेंस क्लास लेते थे हमारी। तो मैंने तो एक ही बैच परचेज किया था आपका, उसमें थी आरआरबी वाले में, नाम मुझे याद नहीं है सर। तो उस टाइम पे मैं अच्छा। इतना परेशान थी और मेरी पढ़ाई मिस हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा सर आप मुझे डांटो। डांटो सर, हम पढ़ नहीं रहे सर, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने डाँटा था पढ़ना क्या? चाहते हैं। नहीं, आपने डांटा अरे नहीं था सर, एग्ज़ैक्टली मेरे बट को याद आ गया। लिटरली हाँ। हाँ, हाँ, मैं हाँ, हाँ। पीछे पड़ गई थी कि नहीं सर, आप डांटोगे ना तो मैं सब छोड़ के पढ़ाई करूंगी। अभी मैं क्या है कि ओके। घर में परेशान हो जा रही हूँ और पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो उस टाइम जब आपने समझाया था ना, तो बातें तो काफी समझाई थी सर, बट अभी मुझे एक ही लाइन याद आ रही है कि आपने कहा था कि जिंदगी की हर परिस्थिति में जब हम फंसते हैं ना, तो हमारे अर्जुन भी हम खुद ही हैं उस परिस्थिति के, और हमारे कृष्ण भी हम खुद ही हैं। जब तक दोनों नहीं बनेंगे, क्वालीफाई नहीं होगा। वो बात मुझे बहुत सर बहुत ज़्यादा लगी थी, मैंने उसको फ़ॉलो भी किया, सीखा भी वहाँ से, और सर हो गया क्वालीफाई। देखो, बात ये है कि आपने उस चीज़ को समझा, आपने उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हाँ, उसकी वज़ह से सारी चीज़ें हुई हैं।
कहीं न कहीं वो चीज़ हमारे को बूस्ट करती है, हमारे अंदर एक जो बूस्ट पॉज़िटिविटी का जो करती है। प्रभाव होता है ना, वो उन चीज़ों की वजह से कुछ-कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से आ जाता है। और यही मेन चीज़ जो है वो हम आगे भी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब हमारे बाद में जो लोग प्रिपरेशन करेंगे या कभी हमारे से गाइडेंस की माँग करेंगे या हमसे पूछेंगे कि भैया क्या करना चाहिए? दीदी क्या करना चाहिए? तो वो कहीं न कहीं हम अब एलिजिबल हो चुके हैं। समझ रहे हो? आप लोग यस सारे सर। लोग एलिजिबल हो चुके हो उस चीज़ के। मतलब अभी आप सोच के देखो कि 1 दिन पहले तक आप ऐसे स्टूडेंट थे जो कमेंट सेक्शन में आके या टेलीग्राम ग्रुप में आके या फिर मैसेज से पूछते थे कि सर ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या करना चाहिए? भाई तू कैसे कर रहा है? तेरे कैसे आ रहे हैं इतने मार्क्स? है ना? समझ रहे हो? अब 1 दिन बाद तुरंत से ऐसा हो जाता है कि ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅದೇನಿ तो आके पूछते हैं। है ना? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अभी पता है काफ़ी लोग तो इसमें जॉइन ही नहीं हो पाए हैं। कोई भी अगर कुछ बोलना चाहता है या कुछ अपना पर्सनल कुछ ऐसा शेयर करना चाहता है जो कि उसने प्रिपरेशन टाइम पे लाइक झेला झेला ही बोलूँगा क्योंकि प्रिपरेशन टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें झेल रहे होते हैं। नॉट ओनली सब्जेक्ट्स वाइज़ अगर हम सब्जेक्ट की चीज़ों को भी साइड में रख दें तो बहुत चीज़ें इमोशनली हम लोग पी जाते हैं और वो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो आप लोग बसा सकते मतलब बसंत कुमार से मैं बात करना चाहूँगा। बसंत जी आप बड़े शांत बैठे, पंखा क्यों नहीं चला रहे हैं? क्या सर्दी है क्या आपके उधर? सर नहीं, पंखा जला हुआ है पंखा। पंखा चल रहा है, उसकी तीनों पंखुड़ी दिख रही है मुझे। नहीं सर, वो जल गया है, पंखा लग जला रही है। हुआ है, पंखा जल अब गया है। लग जाएंगे, नहीं लगेंगे पंखे। सही है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बसंत जी? सर एक्सपीरियंस तो मतलब कि लास्ट ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ, हाँ। और वैसे जुड़े थे आप एक दिन कैंडल स्टिक वाला डीआई पढ़ा रहे थे यूट्यूब में, से रैंडमली आपको देखे थे। क्या तो बात कर रहे हो यार? उसके बाद से हाँ, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद से आपको फॉलो करना स्टार्ट किया और वेटरनशिप पैकेज जो था वो इस ईयर हम परचेज किए थे। तो बहुत मतलब कि अरिथमेटिक पूरा मेरा सिलॉग्स और ब्लड रिलेशन ये सब सारा टॉपिक जो है मेरा लास्ट ईयर एकदम ही गोल था, तो इस बार अच्छा हो गया काफ़ी वो सब आपसे पढ़ने के बाद ही। और दूसरे चलो टीचर और बढ़िया आप में यार। डिफरेंस ये है ना, दूसरे टीचर और आप में डिफरेंस ये है कि अरिथमेटिक हमको भी वो एक्स वाई लेट करके ही बनाने का मन करता था, लेकिन दूसरे टीचर वो एक्स वाई कभी मानते ही नहीं थे। तो वो हमको बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, लेकिन आपको हम देखें कि आप तो वही जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का वही आप इक्वेशन बना रहे हो उसका। तो इससे और इजी तरीका क्या हो सकता है अरिथमेटिक को समझने का। तो फिर अरिथमेटिक पूरा आपसे सीखे हैं, पूरा क्रेडिट जो है अरिथमेटिक का वो 100% आप ही के पास है। और डीआई मेरा तो कोई क्रेडिट नहीं है। देखो अभी कैंडिडेट ने एक बात बोली थी कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो बस नाम हो रहा है भाई। मैंने कुछ नहीं किया, सारी मेहनत आप लोगों की है। हाँ, वो एक और सर ठीक है फिर आपका प्यार है। मैंने देखो मेरा काम पढ़ाने का था, मैंने पढ़ा है, सबको पढ़ा है। बट कहीं न कहीं आपकी बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत होती है। आपकी जिस भी एग्ज़ाम को पाने की डिज़ायर होती है, सिर्फ़ हमारी इच्छा शक्ति से नहीं होता है। हमको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और आप लोगों ने सीरियसली की है मेहनत। क्योंकि आज के टाइम पे मैं ये नहीं बोल सकता कि आपने मेहनत नहीं की, बाय लक आपका एग्ज़ाम निकल गया। बाय लक कुछ नहीं होता है अब, समझ रहे हो? तो वही सारी चीज़ें हैं यार। मेरे को तो बहुत मज़ा आया यार। आकाश जी आप बोलिए और यार, सर आपसे कुछ सुनना ये चाहता जो हूँ। बना मेरा रहते हैं आप। जर्नी था ना, ये मेरा हाँ जी। प्रिपरेशन का जर्नी था, वो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ है। मतलब मेरा फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा ही है कंटिन्यू। लेकिन एक चीज़ हम फॉलो करते थे जो आपका रेगुलर क्लास था और उसको रिवाइज करना, बस हम सोचते थे कि अगर ये मेरा रेगुलर क्लास और रिवाइज अगर हम आज नहीं करेंगे ना तो फिर ये फैमिली प्रॉब्लम फिर हमको अगले साल भी फेस करना पड़ सकता है। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लिया जाए, कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे तो हो सकता है अगले साल कुछ रहे ना रहे पैसा हाथ में रहेगा तो फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ये सर बात मेरे को है। तो अच्छा अभी तो बोलो बोलो सर, आप बोलो। नहीं, मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ, आप बोलिए। कहाँ से हैं आप? नहीं सर, मेरे को तो फॉर्म की ज्यादा दिक्कत लगी थी सर। लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया था, लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था आरआरबीपीओ का। तो सर मैं तब महाराष्ट्र फॉर्म फिल किया हुआ था। मैं हूँ बाय द वे राजस्थान का। तो सर अच्छा, ट्रैवलिंग में काफी दिक्कत आई और फिर मैं सर लास्ट स्टेज पे जाके रह गया सर। मतलब मेंस में नंबर नहीं थे। तो फिर तब अच्छा, बहुत डिसअपॉइंट हो गया था सर, बिल्कुल टूट सा गया था फिर तो। फिर वापस प्रिपरेशन स्टार्ट किया सर। मैंने गुजरात में फॉर्म भरा है। तो गुजरात से सारी स्टेटों में क्लियर है सर। मेरा राजस्थान भी क्लियर हो गया, पर अब फॉर्म गुजरात भरा हुआ था। उसके अंदर आरपीओ भी आरपी दोनों ही गुजरात भरे, दोनों ही वहां पर क्लियर हो गए सर। चलो अच्छा बढ़िया है, लगा ये सर, तो अब तो बहुत बहुत अच्छा अच्छी लग रहा बात है। अच्छा लग रहा है, गुड मज़ा आ इवनिंग रहा है सर। ज़िंदगी में, वर्थ इट लग रहा है कि जिस चीज़ है के सर। लिए बहुत जन्म लिया मजे था आए आज सर। करके दे दिया, लो भैया। सर हमारी मीन्स फैमिली में एक कोई चीज़ मैं गवर्नमेंट पूछना जॉब नहीं चाहता लगा हूँ आज आप तक। लोग से, एक कॉमन चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि
यस सर। आपको ज़्यादा खुशी हुई है कि आपके पेरेंट्स को ज़्यादा खुशी हुई? सच-सच बताना सर दिल से। पेरेंट्स को बहुत हुई है सर। सर ये पेरेंट्स ऐसे ही तो को नहीं कि यार पेरेंट्स सोसाइटी में यही चीज़ चलती है तो सर यही स्टेटमेंट बोल देता हूँ, कूल लगूँगा, इसलिए तो नहीं? नहीं नहीं सर, सर पूरे वो तो इसमें इमोशन इसमें हो एक गए थे बात सर। बताओ सर, इसमें एक बात बताओ, एज अ गर्ल जब आप मैंने अपने पेरेंट्स की आंखों में देखा सर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की नजर से पहले वो देखते थे, और जब रिजल्ट आया तो एक सपोर्टर की नजर से जब खुद को देखा ना वहाँ पे, तो वो वाली हम्म, सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की थी। वो गजब, सेटिस्फेक्शन गजब, बहुत गजब। देता है। शिवा जी, प्लीज़ शेयर सर समथिंग। बोलिए सर। सर आई डोंट स्पीक इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। इंग्लिश में बोल दीजिए, स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश भी आई एम नॉट इन गुड सर, ओनली लोकल लैंग्वेज आई एम वेरी आई लोकल केम लैंग्वेज में आंध्र बोल प्रदेश दीजिए, से। जो लोकल लैंग्वेज का स्टूडेंट होगा उसे मज़ा आ जाएगा शिवा को सुन के। సార్ నేను 7 నెలల క్రితం స్టార్ట్ చేశాను సార్ ఇది లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ ఆర్ఆర్బి పిఓ స్టార్ట్ చేసింది 8 మంత్స్ మాక్సిమం. నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత వెటరన్ తీసుకున్నాం సార్. వెటరన్ తీసుకున్న తర్వాత జస్ట్ స్పాన్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ అయ్యాను సార్. ఈ एक बार మెయిన్స్ లో ताली होना ఒక चाहिए भाई शिवा రీజనింగ్ के लिए। సెక్షన్. देखो शिवा भाई समझ में मेरे को शायद नहीं आया, बट मैं इतना स्टिल बोल सकता हूँ कि जो भी देखेगा उसको मजा इसलिए आ जाएगा कि यार एक लैंग्वेज का बैरियर होता है ना कि ऑनलाइन हम इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि यार हमको ये लैंग्वेज नहीं आती। समझ रहे हो? मैंने क्लासेस में भी काफी बार ये लिसनिंग में चीज कोई बोली है प्रॉब्लम आपसे। नहीं सर. क्या सर? लिसनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं. लिसनिंग पूरा मालूम होता, बात करने में यार प्रॉब्लम क्या होता थोड़ी. गजब हिंदी बोलते हो यार आप बोल रहे हो हिंदी नहीं आता आपको। सर, उन लोगों को बात कर रहा ना सर. इसको नहीं इसको नहीं लेकर अब बात वो यार करें देखो सर. वो तो यार वो बचपन से जब से पैदा हुए तब से वो हिंदी ही बोल रहे हैं तो वो तो फ्लुएंट रहेंगी। वो उतना फ्लुएंट नहीं सर. कोई बात नहीं, मेरे से 1 घंटे रोज बात करेंगे, आपकी हिंदी मैं परफेक्ट करूंगा। ठीक है सर. डन। ऑलरेडी राहुल जी, आई डेली 2 hours फॉलो कर रहे हैं. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार, कहाँ से हैं आप? सर राजस्थान अलवर। क्या है फिर, क्या सोच रहे हैं अपन? सर आप मतलब मेंस मोमेंटम में बैच है ना, वो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं तो वही लिया था आपके ऐप से। अच्छा, अब हाँ उस सर। बैच की जो वैलिडिटी बची है उसका क्या करिएगा आप? सर शायद हो गया ना इस बार, वो तो मेंस मोमेंटम तो। अच्छा, तो उसकी जो वैलिडिटी खत्म हो गई उसका मलाल हो रहा है क्या आपको? अब तो सिलेक्शन हो गया भाई। नहीं सर अब नहीं हो रहा, तो सिलेक्शन हो गया ना। हाँ बढ़िया बढ़िया। अभिषेक कुमार हमारे साथ अभी जुड़े हैं। अभिषेक कुमार, आपके लिए केक बचा के रखा है हम लोग ने, ये तो खा रहे थे पूरा ये सारे लोग, तो आपके लिए थोड़ा सा है, यू कैन टेस्ट इट, आपको हाँ पसंद सर, आएगा। गुड इवनिंग। अभिषेक जी थोड़ा सा शेयर कीजिए, कुछ शेयर कीजिए अपने बारे में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ सर, मैं वही हूँ सर, वो आईपीएल की गिव जीता था मैं। अच्छा, आईपीएल गिव अवे वाले आप हैं वो? हाँ वर्थ इट रहा है यानी आईपीएल यस गिव सर। अवे? हाँ सर, आपका गिव अवे सफल हुआ सर। अच्छा, मेरा गिव अवे सफल हुआ। वीडियो बंद कर ली साथ एक। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कैसा लग रहा है फिर, घर वाले बढ़िया, सब मस्त खुश, हाँ दोस्त सर, अच्छे बंधु हैं भाई सब। बहन सब? हाँ सर, कल सुबह आया रिजल्ट, सबको बताया मैंने, सब बहुत खुश हुए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, फिर घूमने फिरने गए। आप कहीं घूमने गए कि नहीं सर? मैं कहाँ घूमने, मैं कल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज तक मेरे को 2 दिन हो गए, मैं कहीं घूमने नहीं जा पाया भाई। जाइए सर, आप भी घूमने जाइए। अब मैं घूमने चला जाऊंगा, अगर हम भी घूमने चले जाएंगे तो फिर जो आगामी एग्जाम है उसमें बच्चों को इधर पे कैसे बैठा लेंगे? सर 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए सर, 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, कोई दिक्कत, कोई कुछ अब नहीं बोलेगा। आपने कह दिया सरकारी आदमी बोलेगा तो भैया हमको तो करना पड़ेगा फिर यार। अब तो हमको करना पड़ेगा और छुट्टी लेना पड़ेगी हमें। हाँ सर, नितेश जी छुट्टी भी लीजिए हमारे आप साथ, नितेश सर। कुमार। मैं थोड़ा थोड़ा ना सबसे, आप लोग मतलब थोड़ा हाँ थोड़ा सर, सबको बिल्कुल टाइम बिल्कुल देंगे अपन लोग, है बिल्कुल ना? सर, जी फिर जी। इकट्ठे हम लोग फिर बात करेंगे। नितेश जी थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में। हाँ सर,
जो आपका आरआरबी बैच था ना, वो बहुत बहुत, लेकिन उसका जो गाइडेंस क्लास था ना सर, एक सेकंड में पॉज लूंगा यार। मेरे को अपना सुनना ही नहीं है मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरे को पहले आपके बारे में जानना है, मेरा बैच क्या था क्या नहीं था, आपको फायदा मिला ना उससे, आपका सिलेक्शन हुआ हाँ ना सर उससे। बहुत, हाँ सर बस बहुत। हो गया काम। आप अपना बताइए, आपकी फीलिंग, मैं फीलिंग शेयर करने आया हूँ यार, मेरे को खुशी उस चीज से मिलेगी। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। आप बताइए। हाँ सर, जब कल रिजल्ट आउट हुआ, जब देखा था मैंने, जब वो पेरेंट्स को बताने के बाद जो उनकी आंखों में खुशी देखी थी, उसी के लिए इतने साल तक जो एफर्ट्स डाला था ना सर, वो वर्थ इट लगा। फुल फीलिंग वो बयां नहीं कर सकते सर। इतने एफर्ट्स के बाद अभी एक एंड के बाद जब रिजल्ट आता ना, सो उसका अलग ही खुशी रहता है। और जो कितना टाइम लगा आपको ये पहुंचने तक यहाँ तक? सर, एक्चुअली मेरा थर्ड अटेम्प्ट था आरआरबी। पिछले साल मेरा कट ऑफ से जस्ट 2 मार्क से क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मेरा मेंस में 8 मार्क्स से थोड़ा गैप हुआ था। अच्छा। सो सो इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए जो भी माइंड में फिक्स था कि आपकी पेड क्लास लेना ही लेना है, लिया। जो आपने बोला वो सब फॉलो किया, आज वो रिजल्ट है सर। उसके अलावा मैं सबसे इकट्ठा पूछना चाहता हूँ, ठीक है? यस और नो में आप बताना। आप सारे लोग वही स्टूडेंट है मतलब जो बिल्कुल एकदम से रिलीजियसली फॉलो करते थे मुझे फॉर क्वांट एंड रीजनिंग? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर मेरा फॉर नाम क्वांट धीरज एंड कुमार रीजनिंग के बहुत। नाम से आता था। यस मेरा सर। हाँ नाम सर। धीरज कुमार इवन के नाम से आता था। सर इंग्लिश के लिए भी आपकी इंस्पिरेशन बहुत काम करती है कि कौन रीजनिंग से इंग्लिश अच्छा हो जाता है। मैंने टेंशन लेना ही छोड़ दिया इंग्लिश का। इंग्लिश का भी अच्छा। सर बहुत हेल्प हुआ सर। जो आपने बताया था डेली पीडीएफ सॉल्व करने का इंग्लिश, वो एग्जाम में बहुत यूज हुआ सर। एक आरसीबी मैंने प्रैक्टिस नहीं की, खाली पीडीएफ डेली सॉल्व करता था। उसमें से लॉजिक्स पता चले कि ये ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे कैसे सॉल्व करना है इंग्लिश में, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब ग्रामेटिकल एरर कैसे देखना, वो सब ऑफलाइन जो प्रैक्टिस है ना इंग्लिश, वो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ सर। नॉट ओनली कंटेंट रीजनिंग, इंग्लिश टू सर। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, अब मैं सुमित से एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं एक एक करके ना सभी लोगों से पूछूंगा। गाइडेंस क्लास का क्या रोल होता है, मतलब आपको क्या फायदा मिला है उससे? वॉइस नहीं आ रही, आप माइक ऑन कीजिए। सुमित जी आप एक बार। सॉरी सर। अभी दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है ना, जब आप गाइडेंस देते हैं तो मतलब जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप पहले ही उसे कवर कर लेते हैं, तो हमें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको पहले ही से पता होता है हम लोगों के बारे में कि हम लोग के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही होगी प्रिपरेशन में, आप पहले ही उसे कवर कर लेते हैं। सर मेरे मेरा मेरा पेड कोर्स में मेरा नाम आता था धीरज कुमार, मेरा फ्रेंड धीरज कुमार के नाम अरे से। धीरज रखो, थोड़ा सा बताएंगे अभी आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? वही वाले धीरज हैं क्या आप? सर मैं धीरज कुमार नहीं हूँ सर, उसका लास्ट ईयर सिलेक्शन हो गया था, तो उसका अच्छा। पेड कोर्स था, उसने मुझे दे दिया था सब्सक्रिप्शन पढ़ने के लिए। सर इसका बहुत बड़ा रोल हुआ है सर। मैं तो उसे आपका एक्चुअली सर हम फाइनेंशियली थोड़ा वीक बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो खरीद भी नहीं सकता था। उसने बहुत हेल्प करी है। मेरे फादर जो हैं वो सर स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको अल्जाइमर की भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब उनकी दवाई चली रही है, तो अब दुकान भी नहीं लग पाती काफी टाइम से, तो बस ये था कि जल्दी से जल्दी लग जाए। और फिजिकली अब तो बहुत ही वीक हो गए हैं, तो मतलब बहुत डर, मैं मतलब डर मैं है एक मन में। चीज ऐड ऑन करूं इस चीज में, मैं एक चीज ऐड ऑन करूं। आप लोग सारे लोग खुश रहेंगे ना, आप लोग अपनी लाइफ में किसी मुकाम के लिए, जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वहां पहुंच जाओगे ना। आपके पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी तकलीफ से जूझ रहे हैं या कुछ भी अगर उम्र दराज अगर हो गए हैं, तो उनकी आधे से ज्यादा तबीयत ना वहीं पे ठीक हो जाती है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची खुश है। और ये फैक्ट है। अभी आप लोग इस चीज को फील करना। अभी आप यस लोग सर। की जब जॉब लगी है ना, मतलब जितने भी क्लोज वन आपके लोग हैं ना, वो सबसे क्लोज वन हमारे पेरेंट्स होते हैं। आप उनको देखना, वो अलग ही लेवल पे खुशी होती है उनकी। बगल वाले को बताएंगी मम्मी जाके, मौसी को फोन लग जाएगा, अभी तक तो चाची जी को फोन लग जाएगा कि देखो इसका हो गया, देख। वो इसलिए नहीं बता रही, तुम समझ नहीं रहे हो उस चीज को। वो एक अलग लेवल होता है वो। तो वो खुशी के लिए, और इवन ये जो वीडियो देखेंगे ना, उनको भी मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ। अब जैसे सुमित सिंह की, जैसे कहीं ना कहीं धीरज कुमार ने एक हेल्प की है कि लाइक चल यार भाई, तू मेरा तो हो गया सिलेक्शन, तू ले ले ये। आप लोग भी इवन देखो, अब इससे होगा क्या, अब जैसे मान के चलो
थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। सुमित कुमार अगर मेरा पेड बैच लेते, तो मेरे पास तो भाई एक सेल आती ना यार। लेकिन मैं चाहता हूं भाई कि अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप अगर बहुत दिल से किसी की मदद करोगे ना, और वो बंदा अगर दिल से उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है ना, भाई साहब वो एग्जाम निकाल के देगा। हमको करना है क्या है यार? हम क्यों आए हैं इधर पे? हम खुद खुश होने आए हैं, और बाकी जो हमारे साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनको खुश देखने के लिए आए हैं बस। काम सबका चलता रहता है भाई। आप अपना जॉब पे लग जाओगे, अभी आगे किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, वो आपका डिसीजन है, आपकी कॉल है। आप इस जॉब में अपना मेहनत करेंगे, आप वहां पे जाएंगे, रोज काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलेगी, और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, उनको खुशी मिलेगी। हमारा मेन काम यही है दोस्त। पैसा जो होता है ना, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता है। मेन मेंटल पीस जो मिलता है ना, वो एक तसल्ली से मिलता है कि हाँ, हमने कुछ कर लिया है, और वो चीज तुम लोगों ने कर ली है भाई। तो कभी भी ऐसा कोई सीन होता है ना कि कोई भी हेल्प मांगने आता है या कोई भी ऐसा होता है, तो बेझिझक करना, जितना कर सकते हो उतना करना, जितना कर सकते हो। ये मत सोचना कि यार सर की एक सेल कम हो जाएगी, यार यो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है भाई। सब आता जाता रहता है, सब आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, सब यही होता रहता है, समझ रहे हो भाई? टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। और कुछ कुछ एक कोई अमेजिंग सी चीज कोई बताना चाहता है जिससे मजा आ जाए एकदम मेरे को सुन के, जो कभी मैंने नहीं सुनी हो। सर जब क्लास स्टार्ट होता था, जब मैं चैट में ये करता था, तो आप जब इलेक्शन का रिजल्ट हुआ आया था सर, एमपी इलेक्शन का, जब नीतीश कुमार जी एनडीए इसमें आए थे, तो आप बोले थे तुम के भरोसे के लायक नहीं हो भाई, तुम तो किधर भी जा सकते हो, ऐसा बोला था। वो अभी भी मेरे को जब याद करता हूँ बहुत हंसी आती है सर। न, मैं अभी पता है आपका वो नहीं दिख रहा था वीडियो, मैं अभी आपको इसी तरह से इंट्रोड्यूस करने वाला था कि आज हमारे साथ में नीतीश जी भी बैठे हैं, मिनिस्टर भी बैठे हैं हमारे साथ में। मैं इसी तरह से, मेरा मेरा वो वे है, पता है, समझ रहे हो आप? हाँ सर, मैं हाँ यार देखो, पहली बात तो एग्जाम निकालना बहुत स्ट्रेस वाला काम नहीं है। वो हाँ सर, अमेजिंग बन जाता है, वो बहुत ज्यादा उसमें आपको जोश आने लगता है जब आप उसके मजे लेने लगते हो। आप एंजॉय कीजिए प्रिपरेशन को। और अभी जब आप फ्लैशबैक अपना ढूंढोगे ना, तो फ्लैशबैक में कहीं दर्द दुख नहीं देखेंगे आपको। आपको वो देखेगा कि हाँ यार, इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये सीखा था, इस दिन ये एग्जाम दिया था, वहां पे मेरी बस छूट गई थी उस दिन। तो यही मूवमेंट है बस। वो एक जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी याद करने के लिए वो इतने सारे हमारे फेलियर, इतने स्ट्रगल होते हैं बस, कि हम बैठ के एक दिन सुना पाए वो स्टोरी, या हम खुद से रिकॉल कर पाए, तो वो हमको लगे कि नहीं यार, हम एक जगह पे पहुंच चुके हैं अब, है ना? हाँ सर। कोई और एनीवन जिससे मैंने यस बात नहीं की सर। है? हाँ जी, बताइए। सर मैं दो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी, एक थोड़ी अजीब बिल्कुल है बताइए, बट बताना बिल्कुल। चाहूंगी सर। सर जब मैंने आपको पहली बार यूट्यूब पे देखा ना, तो उस टाइम वो 2021 की बात हो रही होगी सर। मैंने प्रोबेबिलिटी की डीआई देखी थी सबसे पहले। मैंने क्लास देखी, जब स्टार्टिंग में देखा ना, मैंने सोचा इतने यंग से हैं ये, और ये पतले दुबले से है, ये क्या ही पढ़ाते होंगे, ये तो स्टूडेंट लग रहा है एकदम से। क्या ये क्या पढ़ाएगा हमें यार ये? पढ़ाएंगे? सीरियसली, ऐसा ऐसा फील आता सीरियसली है, सर, ये क्या ही पढ़ा देगा यार, छोड़ो सीरियसली। इसको। बट वो ज्यादा नहीं सर, 20 से 22 मिनट की वीडियो थी, तो मैंने कहा चलो ट्रायल मारते हैं। जब वो पूरी वीडियो मैंने देखी ना सर, बस उसके बाद आज तक मेरे से कोई भी प्रोबेबिलिटी की डीआई ऐसी ना हो कि ना बनी हो, बस उस एक क्लास से। मैंने कहा भाई, बुक का कवर पेज देख के जज नहीं करते, ये एकदम सच्चाई है। फिर मैंने उस टाइम से यूट्यूब से पढ़ा सर आपसे, और फिर मतलब पेड बैच नहीं ले पाती थी, बिकॉज सर मेरी भी स्टोरी वैसे ही जैसा आपने कहा स्ट्रगल्ड है, और फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम रहती थी। इवन मैं आज भी ट्यूशन बंक करके ये वाला ज्वाइन कर रखा है मैंने सर। मुझे फोन आया था अंकित सर का, उन्होंने कहा अरे 5 बजे से। मैंने कहा सर 5 बजे से तो मेरा ट्यूशन होता है। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये मौका थोड़ी छोड़ेंगे, संडे को चले जाएंगे, आप तो ज्वाइन करेंगे सर। और दूसरी बात, जब सर क्लास में आप पढ़ाते थे ना, तो एक चीज तो बहुत हंसी आती थी एकदम, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ रही होती थी बट कंट्रोल नहीं होता था मेरे से, कि जब आप है ना परेशान हो जाते थे ना, तो आप 4 तिहाई 8 करते हैं। 4 तिहाई 8, एक बार नहीं 2 बार किया तो भी 4 तिहाई 8 ही होता। तो मैथ के कैलकुलेशन में जब आप परेशान होते थे ना, वो चीज देख के सर एक तो हंसी बहुत आती थी लाइब्रेरी में। तो बगल वाले भैया, मेरे जस्ट बगल में एक यूपीएससी के एस्पायरेंट बैठते हैं, काफी सीनियर, कहते थे, वो मेरे ऐसे मारते थे, कहते तू पढ़ रही है कि हंस रही है, फिर ऐसे करते थे। बट वहां से ना सर मैंने एक चीज सीखा कि एग्जाम में ना हमारा दिमाग ऐसे ही खराब होता है, और हम अपना पेपर थोड़ा बिगाड़ देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए।
और आपके आपके उस एक्शन से ना मैंने अपने को कंट्रोल करना सीख लिया एग्जाम में, कि अगर एक सेक्शन खराब जा रहा है तो दूसरा नहीं बर्बाद करते हैं, हम दूसरे को संभालते हैं। और ये चीज बहुत हेल्प करती है सर, बहुत ज्यादा। तो नहीं सर जो देखो आपका वो अगर आप 4 CI, हाँ हाँ तो आपका जो वो 4 CI 8 करना है ना, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है सर, बहुत कुछ। देखो आप क्लास अगर देखोगे ना तो क्लास में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं अपार्ट फ्रॉम क्वांट और रीजनिंग, कि आप बहुत सारी चीजें हैंडल करना भी सीखते हो कि किस तरह से प्रेशर हैंडल करना है। हाँ मैं कभी कभी वो मॉक सॉल्व कराता हूँ, उसमें बीच में गाना गाने लग जाता हूँ, तो वो सारी जो चीजें होती है ना वो आपको भी मैं कहीं ना कहीं सिखाना चाहता हूँ कि यार टेक अ चिल, चिल सर, कोई चिल, दिक्कत हाँ नहीं है चिल, भाई, ज्यादा परेशान नहीं होते। ज्यादा परेशान नहीं होना है, ना मार्क्स देख के परेशान होना है ना कुछ, क्योंकि देखो अभी जिस एग्जाम को आप लोग क्लियर करके आए हो ना दोस्त, उस एग्जाम के आपने खूब मॉक लगाए होंगे, लेकिन हर मॉक में आपके स्टेबल मार्क्स नहीं आए हैं। कुछ मॉक में तो इतने नहीं, बुरे मार्क्स आए हैं कि भाई साहब आप बता नहीं सकते किसी को अभी। सबके साथ हुआ है ये। तो कहीं न कहीं जो अभी नए स्टूडेंट होते हैं, नए उसपे लाइक स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको ना ऐसा लगता है कि यार मेरे मॉक में मार्क्स कम आ गए, अब क्या होगा? लगता मैं तैयार नहीं हूँ, लगता मैं मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ें सीखना है, बाकी लोगों के तो इतने अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो उस समय के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे को इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज़ मार्क्स से डिसाइड थोड़ी ना होगा कि मेरा सिलेक्शन है या नहीं। एक पर्टिकुलर दिन के मार्क्स से कैसे डिसाइड कर सकता है कोई? तो वही वाली बात है, मतलब जो सक्सेस होता है या जिनको भी रिजल्ट मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखे हैं। उन्होंने भी वही सारे दिन जिए हैं जो अभी हाल-फिलहाल में सारे लोग जी रहे हैं, और बस बढ़िया है। और किससे बात नहीं हुई है मेरी? भाई विवेक से मेरी बात नहीं हुई है, और आई थिंक एक बार मैं राकेश जी से कुछ सुनना चाहता हूँ। राकेश जी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है यार। सीरियसली, वो काम कर रहे हैं अभी एकदम ना। राकेश जी अगर आप चंद शब्द हमारे लिए बोल देंगे तो हमारे लिए मतलब बिल्कुल ये वीडियो का मतलब भाग्य खुल जाएगा एकदम। राकेश अरे जी क्या आप सर, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपका हाँ कैमरा सर सुन बड़ा पा रहा हूँ, करना बोलिए। चाहूँगा। बोलिए अब आप। हाँ जी, राकेश जी। क्या ही और सर, अभी तो बस चिल हूँ अभी। बर्डन था एक, आपको पता ही है, मैंने बोला था कि 2 साल का जो बर्डन था वो अभी उतर चुका है। तो क्या कर रहे हैं अभी आप? और मैं सर ये थोड़ा काम था वही कर रहा हूँ अभी। क्या यही काम इन लोग को भी फिर करना पड़ेगा आने वाले समय में? हाँ हाँ, सेम? सॉफ्टवेयर तो आएगा सेम ही होगा सबका। अच्छा, और जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जो अभी हाँ हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी यही करना पड़ेगा? हाँ, करना तो सर ही है, ये सब तो करना ही है। ऐसे येलो दीवार चाहिए लेकिन अपने को साइड में अपने, मिलेगी क्या? चलो बढ़िया, लेकिन वो तो यूको में मिलती है ना, ये तो यूको का डिज़ाइन है ना ये येलो वाला थीम। हाँ सर, हाँ मेरा ग्रामीण में वो सर ग्रीन मिलेगा। हाँ, 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 चलो, चलो बढ़िया, बढ़िया आप काम कर लो, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो आई थिंक इसको एंड करते हैं अभी हम लोग। सो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और एक छोटा-सा मेरा भी कंट्रीब्यूशन अगर आपकी सक्सेस में रहा है, तो उसको ज़िंदगी भर तक याद रखिएगा, क्योंकि वैसे भी मैं ऐसा इंसान हूँ, आप लोग भूल नहीं पाओगे मुझे। नो सर, क्यों, कभी एग्री करते नहीं। हो मेरे? हाँ सर बिल्कुल कभी नहीं सर, बिल्कुल। कभी बिल्कुल सर। है ना? तो बिल्कुल। वही है, खैर आप लोग खुश आप रहिए, वैसे और के लिए हाँ जी, मेघा फेवरेट आप बन बोलिए, चुके आप नहीं देख रहे थे। हाँ जी, बोलिए। सर, आप वैसे भी रीजनिंग के लिए फेवरेट बन चुके हैं, तो आपको वैसे भी कोई नहीं भूलेगा। ऐसा है क्या? हाँ सर। रीज़निंग मतलब दिमाग वाली रीज़निंग या वो सब्जेक्टिव रीज़निंग जिसमें हम लोग पज़ल बनाते हैं? सर सब्जेक्टिव सर और दोनों। और सर जितने भी दोनों बीच भी। गाइडेंस क्लासेस या फिर वो यूट्यूब पे क्लासेस लेते थे ना सर, वो सब बहुत बेनिफिशियल थे, बहुत बेनिफिशियल थे सर, सच में। मेंटली स्टेबल अच्छा, रहना जरूरी है एग्जाम में। मेरे दोस्त सर बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। आकाश जी कुछ बोलना चाहते हैं? नो सर, बस थैंक पता यू नहीं आपका सर। आकाश को मैं सच बताऊँ, आकाश को देख के पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। सर अब मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ सर। ग्रुप में सर, अपनी ग्रुप में बातचीत होती रहती सर बीच बीच में, बस ऐसे कभी वीडियो कॉल पे कोई बात नहीं हुई सर अपनी। अच्छा, अच्छा, सर अच्छा। पहली बार हो रही है सर। सर सर मिलना है सर आपसे, विवेक कभी आऊंगा विवेक कभी आपके उधर विवेक में। विवेक विवेक से कुछ सुनना चाहते हैं। विवेक जी ने अभी वीडियो कैमरा चालू किया है, क्योंकि अभी विवेक जी से बात नहीं हुई है हमारी। तो विवेक जी प्लीज कुछ। शर्माना नहीं है, बोल दो, दिल खोल दो।
मैं तितली की तरह बन जाऊंगा, उस दीवार पे चिपका रहूंगा जिंदगी भर, ध्यान रखना। आवाज नहीं आ रही आपकी। जाती है तितली। हाँ, अब बोलिए। गुड गुड इवनिंग सर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बताइए। ठीक है सर, तितली उड़ जाती है सर, कभी कभी नीचे गिर जाती है। अच्छा, नीचे गिर जाती है, छिपके उसके लिए छिपके। कुछ खरीद के लाओ यार, उसको बांध के रखो। एग्जाम के बारे में, सुबह उठती तितली के बारे में क्यों बता रहे हो यार? कैसा लग रहा है तुमको? मतलब तितली जैसा लग रहा है कि इतना ऐसे जैसे बटरफ्लाई हो रही हो? नहीं सर, पता ही नहीं चला कि कब में पास हो गए सर। बस उनसे तैयारी करते गए, पास हो गए। अभी तो लग नहीं रहा है कि पास हुए कि सब कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि पास हो गए हैं। अच्छा, नॉर्मल डे चल रहा है वैसे ही जैसे चलता था अभी भी, बस ऐसे ही निकल गया है बस। अरे यार, भावुक मत कर देना यार भाई, मैं रोने लगूंगा तो सारे लोग रोने लगेंगे, ध्यान रखना बस। क्लास लो नाम देखो। आपका अरे काम नहीं सर, रुलाने का नहीं है, आप आज से तो आपका काम हंसाने का है यार, खुश रहने का है नहीं और नहीं खुश रखने का है। नहीं। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वो कब होने वाला है जो आपने बोला था ना कि मतलब बर्थडे के दिन सेलिब्रेशन करेंगे, ग्रैंड सेलिब्रेशन? तो हम्म। मैं यहाँ सर आरआरबी पीओ का पेपर दे रहा था सर, तो उसमें कैसे मतलब फर्स्ट पेपर था इस साल का मेंस का, तो उसमें मैं नर्वस हो गया सर। तो तभी आपने बोला था ना कि 3 तारीख को बर्थडे के दिन आपके ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, तो मेरे को वो याद आया। मैं पेपर दे के आया, मैं बोला यार अभी तो क्लर्क मेंस है, चलो इसमें कर लेंगे देखो, यू आर द तीन पार्ट ऑफ तारीख द को सेलिब्रेशन यार, यू आर द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, हाँ क्या बात कर रहे हो आप? हाँ ग्रैंड हाँ। नहीं है तो तो क्या सर हुआ, फिर आप आ गए तो ग्रैंड हो आर गया यार। हाँ, तो आरआरबी पीओ में मेरा रीजनिंग का सेक्शन पता नहीं नर्वस था ये क्या था समझ में नहीं, तो उसमें पीयू का खराब चला गया, तो नहीं निकला उसका। तो पर लेकिन मैं बोला कि आरआरबी क्लर्क में तो अभी पूरा जान लगाते हैं, डर 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 के नहीं गए, बोले जो होगा देखते हैं, एग्जाम अच्छा देते हैं, सिलेक्शन विलेक्शन का कोई वो नहीं है। तो हो अरे, गया सर उसमें। अभी आपका क्लर्क निकल गया ना, अब हम्म, पीओ के लिए जितना आपको लगता था ना कि इतना एफर्ट मारना पड़ेगा, वो ऐसे निकलेगा अभी। हाँ सर उसमें भी मतलब थोड़ा सा सेक्शन खराब हो गया, तो वो कट ऑफ से कमी था। वो मैं बोला अच्छा है ठीक है, नहीं हुआ, नहीं तो उसमें भी कट ऑफ पे रहते तो नहीं होता आगे जाके। तो मैं बोला अच्छा है ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। चलो बढ़िया है, आप खुश हैं? फैमिली मेंबर हाँ खुश है? सर, हाँ सर। मम्मी को बताया तो मम्मी तो बोलती क्या पास हो गया, चल अच्छा है इंटरव्यू दे। मैं बोला कि नहीं, इसमें क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। बोलते चल देखती हूँ। वो सुनती नहीं, पूरी बात फोन पे बताया था, तो वो बता दी पापा को कि पास हो गया। तो पापा भी टेंशन में, क्या पास हो गया, वो इतना खुश हो गई है तो फोन करके पूछते हैं चलो क्या बस, पास हो गया। एकदम खुश रखो और मम्मी पापा को खुश रखो, सबसे बड़ी बात, और खुद भी खुश रहो, है ना? हाँ सर। हाँ एकदम। गुड इवनिंग सर। अरे आशीष जी, हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप काफी लेट हुए ज्वाइन। सर अभी जस्ट ब्रांच से बाहर ही निकला हूँ। कुछ लोग ब्रांच के अंदर पे बैठ के कर रहे हैं भाई वीडियो। सर जस्ट मतलब क्या है, काम आ गया था आरओ से, ये सामने ही है मेरी ब्रांच। अच्छा, हाँ सर, तो अभी फिर बस मतलब रूम पे जा ही रहा हूँ सर। आपसे आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता मैं कि कैसा लग रहा है रिजल्ट के बाद, क्योंकि नहीं आपको सर, बहुत अच्छा बहुत लग खुश चुका हूँ है मैं, ऑलरेडी सच रिजल्ट के में बाद। सीरियसली। अच्छा, मतलब मैं सामने खुश हूँ आपकी ब्रांच लेकिन है और सामने आपका घर है? क्या सर? सामने ब्रांच है और सामने घर है आपका? नहीं सर, ब्रांच के सामने एक लॉज है, तो मैं उसमें होके निकलता हूँ, पीछे की साइड मेरा रूम है। और मुझे लगा कि तो आप तो घर पे आ गए एकदम से, ऐसी जिंदगी कैसे मिल गई यार? नहीं नहीं सर, ब्रांच के सामने एक लॉज है, उसके जस्ट पीछे वाली गली में मेरा जो रूम है वो है। अच्छा, अब मैंने तो देख हाँ लिया, सर, मैं गूगल से सर्च करके आ जाऊंगा कभी भी। बिल्कुल सर, कभी भी आ जाओ, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो आ जाओ, बढ़िया स्वागत करेंगे सर, मैं भी और ब्रांच बीएम सर वगैरह सारे लोग। क्या बात कर रहे हो यार? सर बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सीरियसली। तो अभी आरआरबी ज्वाइन कर लेंगे आप? हाँ तो फिर वो क्यों स्वागत करेंगे जब तुम उनकी ब्रांच छोड़ दोगे तो? भाई सर उनको मतलब वो बोल रहे, अरे यार बंद हो गया गेट, आई थिंक गेट बंद है, अरे गेट बंद है सर, वापस जाना पड़ेगा मुझे।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो हाँ आई सर। थिंक आप काफ़ी लेट आए हैं, थोड़ा-सा केक बचा के रखा है मैंने इन लोगों से, वही सेम डायलॉग मार रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दिस इज़ फॉर यू, मतलब आप सभी लोगों के लिए। आपने बहुत मेहनत की है इनके लिए यार, सीरियसली यार, बहुत मेहनत लगती है। मैं तो हर साल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, हर बार के पैटर्न देख रहा हूँ और मेरे एग्ज़ाम देने के चक्कर में कहीं न कहीं मैं वो बता भी पाता हूँ स्टूडेंट्स को कि यार देखो, आपको हाँ ये सर। चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और वही चीज़ें होती हैं और आगे भी मैं बस उसी तरह से करता रहूँगा। एक सलाह आप क्या देना चाहते हो जो अपकमिंग अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हो? तो कोई भी एक ऐसी सीख जो आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत टाइम बाद पता पड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी अगर बोलना चाहता है तो? लाइक एक पता सर होना चाहिए मैं एक बोलूँ? एस्पिरेंट को एग्ज़ाम देने के पहले। यस सर। सर कोई भी अगर बोलना मैंने एक चाहता है। चीज़ बहुत मैंने ऑब्जर्व की एक चीज़ बहुत सर कि हमें ये हुँ, नहीं हुँ। सोचना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है। लेवल डिफाइन करके एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। सर मैंने 20 में पढ़ाई की, 21 से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, तो मैं क्या सोचती थी ना उस टाइम पे कि पीओ में अगर कुछ क्रैक होगा ना तो आरआरबी पीओ बस, क्योंकि इसमें हिंदी होती है, बाकी तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इंग्लिश अच्छी होती नहीं और बिहार से हूँ सर तो वैसे इंग्लिश एवरेज ही थी। तो मैं हुँ, हमेशा हुँ। केवल क्लर्क देती थी और आरआरबी पीओ देती थी। 22 में भी मैंने आरआरबी पीओ अटेम्प्ट किया, बाकी क्लर्क ही दिया। और मेरा सर टाइम ऐसा, मेरा पीओ का प्री हमेशा क्वालिफाई होता, क्लर्क एक भी नहीं होता। अब मेरा ओके। तो माइंड खराब कि होता क्यों नहीं है क्लर्क। फिर लास्टली जाके 22 में मेरा एसबीआई क्लर्क का प्री हुआ, तो मैंने कहा चलो होप है होगा। तो फिर एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया, ऐसा पेपर भी ऐसा गया कि मुझे लगा मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फाइनली मेरा मेंस नहीं हुआ। अब मेरा और दिमाग खराब, तो मैंने ना गुस्से में आकर आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल अप किया, नहीं तो मैं फिल करती ही नहीं थी 22 में। तो मेरा हो गया। फिर आईबीपीएस क्लर्क नहीं हुआ सर इस साल में। सर मैंने 4 बार अटेम्प्ट दिया आईबीपीएस क्लर्क के, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला सर। और मैं आपको स्कोर बताऊं इंटरेस्टिंग, हर बार एक बार मेरा 0.5 से मिस्ड है, 0.50, बाकी सारे टाइम इस साल भी सर 0.25 से मेरा प्रीलिम्स आउट। मेरे 3 स्कोर कार्ड 0.25 से मिस्ड है सर। तो वहां पे मेरा तो लास्ट, इस बार तो मैंने लास्ट टाइम से जब स्कोर देखा ना क्लर्क का, तो मैं हंसती थी कि क्या डेस्टिनी है, ये क्या चाहती है मुझसे। तो यहाँ पे मैंने ये सीखा कि आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए। और इस साल भी सर मैंने आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों उसी लेवल पे एग्जाम दिया, मेरा क्लर्क नहीं हुआ है सर। और वापस से वही सर, अच्छा। 1.5 नंबर कम है और मेरा पीओ क्वालिफाई हुआ। तो वह मैं यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ये मत सोचो कि मेरा क्लर्क नहीं हो रहा है तो मैं पीओ कहाँ से बनूंगी। जरूरी नहीं है आप पीओ ही बनोगे, क्या पता आप पीओ ही बनोगे। इनफैक्ट सर मेरे घर में मैं बहुत सुनी हूँ इसके लिए कि तेरा क्लर्क नहीं हो रहा है तू पीओ क्यों देती है। मैंने सर लास्ट टाइम एसबीआई पीओ का भी मेंस लिखा है और एसबीआई क्लर्क नहीं हो रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आया आज तक कि ये क्लर्क मेरा होता क्यों नहीं है। और मेरा पीओ हमेशा क्वालिफाई हुआ, मैंने मेंस दिया है और फाइनली मेरा पीओ में ही हुआ। क्लर्क आज भी मेरा क्लर्क नहीं हुआ, कल मैंने देखा क्लर्क में रिजल्ट नहीं था। तो मैं एस्पायरेंट से ये कहूंगी कि तो आप कभी भी अपना मतलब वही लेवल है मत कि डिफाइन हमारे को करिए। प्री डिटरमाइन नहीं होना है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हाँ इतना कभी भी नहीं, पागल नहीं कभी होना नहीं। है, निकालूँगा तो यही निकालूँगा, ये मेरे से हाँ नहीं कभी निकलेगा। पागल नहीं है सर, पागल नहीं होना है सर। और आपकी क्लास में जो चर्चे याद आप करते थे ना, उससे देख के ही मैंने सीखा कि धुरंधर से धुरंधर इंसान का भी अगर दिमाग उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर खराब है ना तो पेपर खराब होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल। नहीं है कि आप पढ़ने में कमजोर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका माइंड वीक है, आप वो चीज नहीं जानते। उस टाइम आप नहीं कर पाए, वो टाइम आपका नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं कर पाओगे या डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ, कभी नहीं। बैंकिंग एग्जाम की सबसे अच्छी बात है सर, जो आप भी हमेशा बताते हैं कि वो रेगुलर एग्जाम लेती है, साल में इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है कि वो आपको डिमोटिवेट होने का भी टाइम नहीं देती है। तो अगर आपको अपने आप पे भरोसा रख, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने आप पे भरोसा रख के चलिए कि नहीं मैं सीख रहा हूँ, मेरे पास सही टीचर हैं, मुझे चीजें आती है। बस अगर कोई चीज नहीं हो पाई ना, दिमाग खराब किया। मैं एसबीआई क्लर्क के पीछे पागल थी सर कि मुझे एसबीआई में जाना है जाना है जाना है। लास्ट टाइम जो 2023 का एग्जाम हुआ था और रिजल्ट जो 6 महीने लेट आया मेंस का, उसमें भी मैंने पूरा उम्मीद लगा लिया था कि मेरा मेंस हो गया है, मैंने इतना अच्छा पेपर दिया था, लेकिन मैं फेल हो गई वापस से। उस टाइम तो सर ऐसा टूटी थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने इस वापस से एग्जाम की तैयारी उस रिजल्ट को देखने के बाद रो रो के पढ़ाई की है। और उस दिन के बाद मैं भूल ही कि मैं क्या हूँ, लाइब्रेरी जाना है तो जाना है। तो एकदम रिगरस पढ़ाई की है सर। लेकिन बीच में क्या ना, आपने जैसे बताया इंजॉयबल लगता था। सुबह सुबह 5 बजे उठ के जैसे तैसे घर का काम निपटाया, 6 साढ़े 6 बजते बजते लाइब्रेरी भागते थे कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है, बाहर में जाए सारा कुछ, बाहर में जाए। मैं खुद भी, मैंने खुद को भी कहा तू बाहर में जा।
तू पहले पढ़ और एग्जाम निकाल, बाकी चीजें देखी जाएगी, पीओ क्लर्क सब देखा जाएगा, तू निकाल। और ये कॉन्फिडेंस सर तब आया ना जब आईपीएस पीओ का प्री क्वालिफाई हो गया, कि मेरे को खुद लगता था कि मेरा कभी आईपीएस पीओ की इंग्लिश में कभी टैकल नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मेरा प्री और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ था सर। तो मुझे खुद पे भरोसा हुआ और मैंने किया, और आज मैं पीओ ही बनी हूँ, क्लर्क मेरा आज भी नहीं हुआ। चलो तो बस बढ़िया है, सर ये तो यही है मतलब फाइनल, कि आपने कभी भी मतलब वही हाँ है ना लेवल कि मत डिटरमाइन करिए। वही है कि आपने हर तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो भैया देखो अब आपको एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े उस चीज के लिए, इसलिए कैंडिडेट ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अपना हाँ नाम भी कैंडिडेट रख दिया था इन्होंने एक समय के लिए, ये कि सर जैसे कि स्टोरी एक्सपेरिमेंट यही है, करते थे। यही है सर। आईपीएस पीओ का जब प्री क्वालिफाई हुआ ना, वहां पे क्लास में जब इंस्ट्रक्शन देते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो इन्विजिलेटर जब कैंडिडेट्स चिल्ला रहे थे, और मैं 21 22 एग्जाम दे चुकी थी, तो 23 में मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं कैंडिडेट ही बन के रह गई हूँ। मैं ओके। वो एग्जाम दे के निकली और मैंने अपना नाम ही टेलीग्राम पे कैंडिडेट डाल दिया कि मैं बस वही हूँ। सर चलो एक बढ़िया चीज है, मैं शेयर काफी करना अच्छी चाहता हूँ स्टोरी है। सर। सर मेरे पीछे एक लड़का बैठा था लाइब्रेरी में सर, वो 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका हो नहीं रहा अभी तक। और सर वो जितना वो पढ़ता है ना, मेरे को लगता नहीं कोई पढ़ता होगा सर उतना। उसने खाना उसी डेस्क पे बैठ के खाना है, उसने सुबह सुबह 5-6 बजे लाइब्रेरी आना, उसने 10 बजे जाना है। और सर मैं थोड़ा चिल टाइप रहता था, थोड़ा मतलब घंटा 2 घंटा चल फिर लिया, क्रिकेट खेल लिया, जिम चला गया। सर मेरे को जितना, क्या पता मैं गलत हूँ, पर मेरे को जितना लगता है कि तुम्हें अपने आप को 1-2 घंटे दिन के देने चाहिए। पूरे दिन पढ़ना शायद प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारी खराब कर देता है। थोड़ा नेचर के साथ रहना चाहिए, जिम करनी चाहिए, या जो भी तुम्हारी एक्टिविटी, 2-4 जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहना चाहिए। ये चीजें एक्टिविटी करेंगे ना तो सर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा चलता है सर। तो सर ये मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरे को इसमें हेल्पफुल मिली। रीजनिंग में सर काफी ये चीज हेल्प करती है सर, रीजनिंग काफी इंप्रूव हो जाती है सर इसमें। दिमाग खुल जाता है ना, उससे बर्नआउट की स्टेज नहीं आती है यस अगर आप सर। इस एक्टिविटी में लगे रहते हो तो। कोई स्पोर्ट्स हो या कोई चलो सुबह सुबह वॉक कर ली, या रात को खाना खाने के बाद घंटा आधा घंटा सॉन्ग सुन के साथ साथ चलते रहे, वो कर ली सर, ये चीजें हेल्प करती हैं सर। वो उसकी मेरे को, मैंने उसको बोला भी तू 5 साल से तैयारी कर रहा है और उसके प्री भी नहीं निकल रहे सर, तो सर उसका वो माइंड अलग लेवल पे पहुंचा हुआ है सर वो। सर अभी वो मेरे से पूछता था कल टाइम कि तू कथा कौन से गुरु जी की सुनता है, मेरे को कथा बता, कि मैं वो कथा उस गुरु जी की सुनूं, क्या पता उससे सिलेक्शन हो जाए मेरा। कहना मेरे पास एक गुरुजी हैं, वो कथा तो नहीं सुनाते लेकिन वो पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते भी ऐसे हैं कि वो कथा ही सुना देते हैं। वो कर लेगा ना भाई। हाँ सर उसको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा सर। ये चीज जरूरी है कि थोड़ा खेलना कूदना, अपने आप को टाइम देना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है दिन में। पूरे दिन पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है सर, जितना ठीक लगता नहीं है। वो तो है, वो बर्नआउट की स्टेज आ जाती है, और उसको एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी करो, जबरदस्ती मत करो, जो अंदर से निकलती है आपके। लाइक मन करता है कि यार मेरे यस को सर। म्यूजिक सुनना है, लाइक मेरे को वॉक करना है, वो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, मेंटल एक्टिविटी हो सकती है, कि लाइक मेरे को चेस खेलना है, मैं म्यूजिक और चेस खेलता हूँ और अपने दोस्तों के साथ में शाम में निकल जाता हूँ। तो मेरा भी अभी तक यही है, काम भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, और वो सारी चीजें होती हैं। ये सब सारी चीजें जरूरी है, सही हाँ रहता सर वही वही इसमें। वही। और सर सर एक स्टोरी आप आपकी शेयर करना चाहूंगा सर। मैं जब आपने सर वेटरन स्टार्ट किया था शायद, तब एसबीआई क्लर्क का मेंस था सर। तब आपने आपके वेटरन में फ्री क्लासेस लगाई थी आपकी, तब मैं उसमें आया था। तो सर आपने वो कहानी, आपको तब मैंने पहली बार देखा था, तब आपने कहानी बताई थी कि मैं क्लास लगा रहा था और बाहर एक कबाड़ी वाला आया था, शायद पता नहीं कोई वेंडर था। हाँ वो हाँ, जा रहा था, तो एक बार ही आया, 2 बार ही आया, 3 बार ही आया। तो सर आपने बोला मैं चाट तीसरी वाला बार था, गया बाहर, चाट वाला था। चाट वाला था क्या? तो सर मैं हाँ, बाहर गया, उसको बोला आगे कभी दिख मत जाना, अभी बाहर भाग जाए यहाँ से। तो मेरे को तो लगा था कि ये बंदा अलग है भाई, ये वो वाला बंदा नहीं है। तो मैं ऐसे ये ही अलग बैठता हूँ लेवल यार का है। क्लास में, मैं अभी मस्त अपनी कुर्सी पे पालती मार के बैठा हूँ, तो उस फर्क नहीं पड़ता है यार। मेन कहानी क्या है देखो, कि आप सीखने आए हो और मैं आपको उस तरह से चीजें सिखाऊंगा। देखो राकेश का कैमरा खुल गया, मतलब राकेश वाली बातचीत स्टार्ट हो गई अब। तो मेन वही है, उस समय वो एक स्टोरी थी, खैर अब तो काफी काफी टाइम हो गया उस चीज को, लेकिन सर वही है पुरानी यार, बात, चिल तब लेना है आपने, लाइफ में। मैंने आपको पहली बार देखा था। अच्छा, तो आपको भी ऐसे ही हाँ लगा था कि यार ये क्या पढ़ाएगा यार, ये तो हमसे छोटा लग रहा है। नहीं 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 सर, सर मैं बहुत सीरियस था। वो वाला एसबीआई क्लर्क मेरा हुआ नहीं। मैं बहुत सीरियस था उस टाइम पे। मैं क्या, इस बार एसबीआई क्लर्क राजस्थान से भरा हुआ था, तो सर तब मेरे 69 नंबर आए और 73 की कट ऑफ गई थी सर। तो अच्छा, पर हुआ नहीं, डिसअपॉइंट, पर कोई ना, अब हो गया, अब ठीक है। तब नहीं हुआ तो कोई चलो नहीं। बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात है यार, खुश रहो बिल्कुल एकदम। आशीष जी तो यस सर। मस्त सर्दियों के मजे लेके एकदम कंबल अम्बल ओढ़ के जॉब से आ गए, अब अपन को कुछ नहीं चाहिए। आशीष को तो मैं काफी टाइम से जानता हूँ, आई थिंक, है ना? आशीष आशीष मतलब फेसबुक के टाइम से जानता हूँ मैं आपको, शायद, फेसबुक के मुझे टाइम ऐसा याद है।
या तो फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो, कुछ तो है, मतलब फेसबुक से सर लिंक तो था मैं कुछ, मैं ज्यादातर व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, फेसबुक है ना? बंद कर दी मैंने। हाँ, मुझे याद है कि आपने हाँ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया कई बारी। इस साल सर मेरा IBPS PO मेंस में इंग्लिश का सेक्शनल रह गया 0.25 से, तो मतलब मैथ्स में अच्छा कर रहा था मैं प्रिपरेशन, तो इस साल रह गया था मेरा, तो इस वजह से मेंस नहीं दे पाया। बाकी लास्ट ईयर मेरे 36 मार्क्स थे मेंस में। हम्म। और फर्स्ट टाइम जब मैंने RRB क्लर्क का पेपर दिया था सर, मेरे प्री में 0.5 से रह गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई प्री नहीं था जो मेरा निकला नहीं हो सर। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं ना, ये 0.5, 0.75, 0.25 इनका दर्द मतलब आपसे बेटर कोई नहीं जानता। मतलब बहुत ना सर। सर, ये तो कह किसी सकते स्टोरी हैं। पूछूंगा ना, मैं किसी से डेफिनेटली भी सर। स्टोरी पूछूंगा, इवन मैं खुद भी, इस फ्रेम में जितने लोग हैं, उन सबके अंदर एक वो दर्द, एक वो मलाल है, एक वो सेंटेंस कॉमन है कि सर वो इस एग्जाम में ऐसा और इस एग्जाम में ऐसा, और एक्चुअल में दैट वाज द टर्निंग मोमेंट कि लाइक नहीं यार, जब ये है तो भाई इसको मैं इसका और मार्जिन से ऊपर भी जा सकता हूँ। तो वो हर किसी की लाइफ में आता है, वो फेलियर का टाइम जो होता है ना, और वहीं से इंसान अपने आप को बनाने की कोशिश करता है और पूरी मेहनत में लग जाता है फिर। और लगना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर इस एक चीज में जब अंदर आ चुके हो ना, तो फिर बाहर तो अब कुछ बन के ही निकलना है ना यार। मतलब मैं अंदर भी यशराज आया था और बाहर भी यशराज आ गया, तो भाई मेरे को पीओ या क्लर्क तो लगा होना चाहिए ना नाम के आगे। तो वही वाली बिल्कुल बात सर। होती है। यार काफी अच्छा लगा आप लोग के साथ में जुड़ के, तो सर अभी हम एक ज्यादा इसको रिक्वेस्ट है बड़ा सर। नहीं खींचेंगे, है ना? सर एक बहुत रिक्वेस्ट अच्छा है लगा सर। आपसे बात करके, और बढ़िया एकदम मजा आ गया। ध्यान रखिए आप सर एक सभी लोग, रिक्वेस्ट है। और सबको बहुत बहुत बधाई हो आपके सिलेक्शन के लिए। और कोशिश करूंगा कि जब भी आपकी नगरी किसी भी जगह आया तो आपसे मिलूं जरूर। कभी भी किसी भी जगह पे अगर आते हैं तो सेवा से मिलने का मौका मिलेगा तो सेवा से भी मिलेंगे। आशीष भाई ने तो बता ही सर दिया है हमें, है ना? आकाश भाई से सर तो मेरे को राजस्थान भी ऐसा आना, लगता है सर पता नहीं कभी राजस्थान। ना कभी तो मिला हूँ। सर क्या? सर राजस्थान आना हो तो आस्था में आइएगा गंगापुर सर। सिटी में। राजस्थान में मैं तो कह तो रहा हूँ, ये आकाश से मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं पता नहीं कब से जानता हूँ इसको, सीरियसली पता सर नहीं मैं वो आपको दिमाग तो में मिलने घूम रही जरूर है। आऊंगा सर, मैं आपको मिलने आऊंगा सर जरूर। इस्तान होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अगर मैं कहीं नहीं आ पाऊंगा किसी कारणवश, तो आप लोग को पता ही है कि भाई मैं कहाँ पे रहता हूँ, आप लोग आइए, बिल्कुल मिलते हैं, झांसी। जरूर मिलेंगे कभी भी बिल्कुल आपको आऊंगा। चक्कर लगे। ठीक श्योर है, झांसी सर। किले तो के थैंक यू सो पीछे सर। मच, आपका बहुत बहुत बधाई आपको, आपके घर वालों को, आप सभी को। खुश रहिए, और एकदम से मतलब जितने भी आप लोग से लोग जुड़े हुए हैं उनको खुश रखिए। मेरे को ये सब बोलना नहीं आता भाई, देखो मैं सच बताऊं, तुम मेरे से पूछो कि सर बताओ ये वाला डीआई कैसे सॉल्व होगा, अभी अपनी दिमाग की पूरी बुद्धि चल जाएगी। समझ रहे हो? बिल्कुल सर। खैर जो भी है, बिल्कुल। चिल करो लाइफ में, एकदम बढ़िया एंजॉय करो। जॉब लग चुकी है, पैसा फालतू का वेस्ट मत करना। अपने 1-2 महीने की जो सैलरी है उसको अच्छे तरीके से जहां पे भी लगाना है, जहां पे भी घर वालों ने बोल रखा है या आपने कहीं पे बोल रखा है, उसको उस तरह से यूज करना है। लेकिन उसके बाद जिंदगी बहुत बड़ी है, और पैसे को ऐसे पानी की तरह नहीं बहाना है, क्योंकि वही वाली बात होती है ना, नई नई जॉब लगती है, तो मैं वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और काफी जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि पैसा ज्यादा नहीं बहाना है, एक अच्छी जगह हमको खर्च करना है। ठीक है? हालांकि आप लोग भी सीख जाओगे, कमाने का जरिया सीखा सर है सर तो कमाना भी सीख जाएंगे, है ना? सर मैंने एक चीज बोलनी है, मतलब DI का जो सॉल्व करने का मेथड है ना, वो आपसे बेस्ट कहीं नहीं है, ये मैंने मतलब फील किया है वाकई में। है ना, आप लोगों का है ना यार। नहीं नहीं सर, DI का जो मैं सीरियसली अगर DI करना सीखा हूं ना, तो वो आपसे सीखा हूं सीरियसली। हाँ, तो आप लोगों का भी तो बेस्ट हो गया ना फिर, जब आप लोग ने मेरे से सीखा है तो आप लोग का भी बेस्ट हो गया ना यार। बिल्कुल सर। अब मैं सर मतलब अर्थमेटिक और जो क्वेश्चंस है ना मैथ्स में, वो बाद में देखता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ, सबसे पहले मैं ढूंढता यही है कि DI कहाँ है इसमें। DI को सबसे पहले सॉल्व करना है। गजब यार, बढ़िया एकदम मजा आ गया। चलो सर तो फिर ध्यान रखिए आप सभी लोग। हाँ जी नितेश जी, कुछ सर बोलना चाह रहे हैं आप? सर ज्यादातर एस्पिरेंट्स का जो प्रॉब्लम है ना एक्चुअल एग्जाम में, जो एग्जाम प्रेशर में अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके अटेम्प्ट करना, वो सबको प्रॉब्लम हो रहा है सर। वो जब आपने बताया था ना रीजनिंग में कौन सा पजल कैसे पैसेज देख के ज्यादा पैसेज है बोले तो उसको छोड़ के छोटा वाला, ऐसा ऐसा नहीं करना, वो एनालाइज करना। ये एक बहुत सजेशन है सर, जो आप अभी SBI बैच में इसके ऊपर थोड़ा जोर दे तो अच्छा होगा सर, एक सजेशन है। दैट QSS थिंग, QSS एंड यस LUA। सर, यस सर, यस सर। हम्म। वो नहीं वो बहुत चीज हेल्प तो किया है। सर मेरे को रीजनिंग में बहुत हेल्प किया सर वो मेरे को। चलो बढ़िया है यार, अब वही है ना कि सर अब एक थोड़ी एडवाइस लेनी थी मेरे को।
अभी जैसे एसबीआई क्लरिकल और पीओ का फॉर्म निकला है, तो मतलब भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? यार ये तो देखो आपकी पर्सनल वो होना चाहिए, आई थिंक लाइक पीओ का अगर आप वैकेंसी वाइज देखो या फिर क्लर्क का वैकेंसी वाइज देखो, या फिर आपको अपने ही होम टाउन में चाहिए या फिर अपने ही स्टेट में चाहिए, तो वो मतलब अलग अलग वो आ जाते हैं उसमें फिर एस्पेक्ट्स के, यार मेरे को क्यों भरना है फॉर्म। सैलरी वाला भी फंडा हो सकता है, लोकेशन वाला भी फंडा हो सकता है, टाइटल वाला फंडा हो सकता है कि नहीं भाई नीली पट्टी एसबीआई एकदम बिल्कुल चकाचक चाहिए। तो वो फिर अलग अलग चीजें हो जाती है ना कि आपकी मतलब क्या सोच है और क्यों आपको करना है करके। थोड़ा सा एनालाइज करो खुद से, आप लोग काफी वाइज माइंडेड हैं, आप लोग समझ जाएंगे वो चीज, है ना। हाँ बिल्कुल, बिगिनर होते तो फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताता कि पहले भाई जॉब ले ले, एसबीआई हाँ, बैंक में जाना देखना, पहले लो जॉब। समझ रहे हो, लेकिन सर जॉब आपका नहीं फिर थी वो तब आपका तक, खुद का भी डिसीजन है ना। जॉब नहीं लगी थी तब तक तो ये था कि बस जॉब लग जाए कहीं भी। हाँ तो अब वही है ना, तो अब आप एलिजिबल हो चुके हो ना कि आप डिसीजन ले सकते हो। आप आपको पता है कि भाई हाँ, कितना वर्कलोड होता है, कैसा वर्क कल्चर होता है, क्या वर्क करना पड़ता है, इस पोस्ट पे क्या है, इस అది पोस्ट पे రేట్ क्या है, ఎక్కువ ఇది लोकेशन రేట్ पे తక్కువ क्या है, तो वो सारी चीजें आप खुद से एनालाइज करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आई गेस। बढ़िया। और वैसे दे लेना एग्जाम, एक मजा आ जाएगा यार, एसबीआई का एग्जाम तो एसबीआई का ही होता है फिर, और क्या है कि नहीं। बाकी बस यही है कि हमारे जो एस्पिरेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं, बस उनकी जगह मत खाना अगर ऐसा सोच रहे हो नहीं नहीं, तो बस अगर नहीं निकालना है तो फिर उस चीज को उस तरह से लेना, और अगर निकालना है मतलब अपने किसी उसके लिए, तो फिर तो सबके लिए खुली है भाई, किसी के लिए बंद थोड़ी ना है। वैकेंसीज तो सबके लिए खुली ना है। ठीक है भाई, चलिए काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, आपने अपना टाइम दिया। సార్ कुछ ఫైనల్ लोग बैंक में इति बैठ के सिद्धम काम कर रहे कहानी हैं, खत्म उन्होंने भी अपना टाइम दिया। कुछ लोग बैंक से लॉज पे आए, लॉज से गुजरते हुए उन्होंने भी अपना टाइम दिया, है कि नहीं। और कुछ लोग बस वेट करेंगे अब कि कब मैं भी जाऊं, मैं भी बढ़िया सुबह से ड्रेसअप होके बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से जाऊं। तो भाई ये 2 लोग हैं एक्सपीरियंस लोग, इनसे आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, पूछ सकते हो जो भी चीजें हैं। आप जुड़े रहिए वेटरन के साथ में। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कभी भी कोई समस्या आती है तो मैं हमेशा आपको खड़ा मिलूंगा, और मिला भी हूँ। आप लोग ने ये चीज फील की होगी अपनी पूरी प्रिपरेशन टाइम में, और आगे भी मैं करता रहूंगा जब तक शक्ति है, जब तक क्षमता है, जब तक ईश्वर की कृपा है, जब तक वो करवाना चाहता है तब तक तो मैं करता ही रहूंगा। और फिर ईश्वर मालिक है उस चीज का, तो है कि नहीं। चलिए थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन आप थैंक यू सभी सर, को थैंक वेटरन यू। की तरफ से। सर लास्ट में एक और थैंक यू बात सर। सर, थैंक సార్ लास्ट में డైలాగ్ एक बोलना सर मैं बता रहा हूँ, लास्ट में एक सारे लोग मिलके इति जो मैं सिद्धम क्लास एंड करता हूँ, इति सेशन इति एंड सिद्धम करता सिद्धम हूँ, कहानी कहानी खत्म एकदम सर, कहानी चिल्ला के खत्म ऐसा बोल दो भाई साहब के पूरा यूट्यूब गूंज जाएगा, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इति सिद्धम कहानी खत्म सर। सिद्धम कहानी खत्म इति सिद्धम सिद्धम कहानी कहानी खत्म। खत्म। कहानी खत्म इति सिद्धम तो कहानी मतलब दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द इति सिद्धम कहानी खत्म, यू नो। यस सर, आपको यस पहले सर, दिन से मैंने यस सर बताया कि व्हाट इज इति सिद्धम कहानी खत्म, दिस इज द इति सिद्धम कहानी खत्म। आपने प्रूव किया हाँ, है वो चीज, आपने प्रूव किया है कि हु इज आशीष, हु इज आकाश, हु इज विवेक, हु इज शिवा, हु इज अभिषेक। आप लोग ने वो चीज प्रूव की है यार कि मैं यस सर हूँ, कुछ हूँ। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऐसा नहीं हूँ कि मैं सोसाइटी मेरे को बोल रही है कि सिर्फ इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, क्या हुआ, ये हुआ भाई, ये देखो ये हुआ। ठीक है। मैं और वेबसाइट में कोशिश भी करिए वो यस सर, कि लिखा था सर हाँ ये जी, चीज क्या कह रहे मैंने हैं फील जी। की है सर, सोसाइटी वाली जो चीजें हैं वो सर मैंने फील की है सर। सबने किए हैं यार, सबने किए हैं, सबने सबने सर, हाँ सर, सबने फील किए हैं अपने अपने सोसाइटी लेवल पे, सर सोसाइटी फील मतलब करते हैं उस चीज को। इवन सर रिश्तेदारों ने भी थोड़ा सा वो किया था, तो मतलब उनको भी वो दिखाना था। एक्चुअल में वो चीज जरूरी होती है, पता है। अगर वो चीज नहीं होगी ना तो आपको लगेगा कि यार वो ठीक ही नहीं है यार, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। एक रोष वाला वो मोटिवेशन भी होना चाहिए ना कि नहीं हाँ तो सर, मैं, वो वाली एक अंदर से एक चीज होती है, वो आप बोलते नहीं हो। तो वो मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन देती है आपको। पॉजिटिव मोटिवेशन जो होती है ना, ये रिवर्स साइकोलॉजी चलती है कि नहीं यार करूंगा करूंगा, किसी को बोल नहीं रहा हूँ लेकिन नहीं, वो वाली चीज। तो वही है। सर क्या है, सर लास्ट में आप बढ़िया यार, बोलिए मजा इति आ सिद्धम, हम गया। सारे एक साथ बोलेंगे कहानी खत्म, वो ज्यादा एक्साइटेड अब होगा। मैं दिखा हाँ देता सर, हूँ ना यार, मैं तो बिल्कुल हाथ में छपा के बैठा हूँ एकदम इति सिद्धम कहानी कहानी खत्म। कहानी खत्म खत्म सर, कहानी कहानी खत्म। खत्म। कहानी कहानी खत्म खत्म, सर बिल्कुल एकदम भाई, एकदम 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 ध्यान मैंने रखिए वेबसाइट है में ना। भी वो तो लिखा है सर खुश रहिए थैंक यू एकदम, है सर, ना। बढ़िया, ध्यान रखिए। थैंक यू सर, यस धन्यवाद। सर। थैंक यू वेरी मच ओके सर, सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर सर टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू सर।